नाम अरबाज जैदी। डियर स्कॉलर्स, आज मैं अपनी इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करता हूं कि हम अपने दिमाग को कैसे तेज़ करें, हम अपने आईक्यू लेवल को कैसे तेज़ करें। कंपटीशन देने के लिए, किसी भी कंपटीशन को पास करने के लिए आईक्यू लेवल का तेज़ होना ज़रूरी है। किसी दवा से दिमाग तेज़ नहीं होता स्टूडेंट्स। अगर दवाओं से दिमाग तेज़ होता तो सभी एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन जैसे नीट एग्ज़ाम, मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम की। नीट का एग्ज़ाम को वही बच्चे क्रैक कर पाते हैं जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, जिनका ब्रेन काफ़ी अच्छा होता है, जिनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, जिनकी सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होती है। ये पकड़ अच्छी कैसे बने, हमारा आईक्यू लेवल कैसे तेज़ हो, उसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, मेंटल लेवल को तेज़ करने के लिए, अपनी आईक्यू को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। फिर क्या है, कैसे तेज़ करें? देखिए, न्यूमेरिकल्स, जितना हम मैथमेटिकल पोर्शन लगाते हैं, जितने हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो उस वक्त हमारा मेंटल लेवल, ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। आपने देखा होगा, जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, तो हमारा माइंड इधर उधर जाता रहता है। लेकिन जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं और कैलकुलेशंस करते हैं, तब हमारा ब्रेन कंसंट्रेट हो जाता है। तो ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल से लगाएं। न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है। आप पहले बेसिक मैथ पढ़ें, जब बेसिक कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए तब उससे ज़्यादा कठिन वाली न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। लेकिन करें, ये भी कर सकते हैं आप कि पहले जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको देख के सॉल्व करें, फिर उन्हीं न्यूमेरिकल्स को बिना देख के सॉल्व करें, फिर उन जैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, फिर दूसरे तरीके के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल पोर्शन लगाते हैं, तब आपका ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, आपकी आईक्यू लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। और सब्जेक्ट में जैसे आप रटते हैं तो मेंटल लेवल आपका तेज़ नहीं होता। समझ कर जब पढ़ेंगे तो आईक्यू लेवल तेज़ होता है। तो समझ कर पढ़ना है और न्यूमेरिकल से लगाने हैं। मैंने कहा था, मैं ख़ास तौर से बात कर रहा हूँ नीट एग्ज़ाम की। देखो, नीट एग्ज़ाम रिपीटर्स का है। नीट एग्ज़ाम स्पेशली रिपीटर्स का है। जो लोग रिपीट करते हैं वही सक्सेस भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं जिनका फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन होता है, क्योंकि नीट गेम तो है ही रिपीटर्स का। वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम में सिलेक्ट होते हैं वो उसको पहले से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन वो चूँकि पहले से पढ़ रहे होते हैं तो जब 12th में आते हैं तो क्रैश कर जाते हैं कोर्स को। ठीक है, लेकिन रिपीटर्स का मतलब क्या है? रिवीज़न। जितना आप रिवीज़न करेंगे, ठीक है, उतना ही आप सफलता की ओर, सक्सेस की ओर बढ़ते जाएंगे। स्टूडेंट्स, रिवीज़न की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तब गलतियों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। जितना आप रिवीज़न करेंगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। जितना आप रिवीज़न करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जितना ही आप रिवीज़न करेंगे आपके अंदर का एग्ज़ामिनेशन फोबिया कम हो जाएगा। जितना रिवीज़न करते चले जाएंगे, है ना, आपको कॉन्फिडेंस के साथ इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट के अंदर पैदा हो जाएगा। इसलिए नीट एग्ज़ाम स्पेशली उन स्टूडेंट्स का है जो रिवीज़न ज़्यादा करते हैं। रिवीज़न, एनसीईआरटी बुक्स है ना, कम से कम 15 से 20 बार रिवाइज़ कीजिए याद करने के बाद, है ना। याद करने वाला पोर्शन अलग है, रिवीज़न करें कम से कम 15-20 बार। जितनी बार रिवीज़न करेंगे उतनी गलतियां कम होती चली जाएंगी। रिवीज़न की फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और गलतियों की फ्रीक्वेंसी को कम कीजिए, आपकी मिस्टेक कम होंगी।
जितना रिवीजन करेंगे निगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी आपकी। आपकी निगेटिव मार्किंग ज़्यादा है इसलिए क्योंकि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और आप रिवीजन इसलिए नहीं करते हैं कि आपको लगता है कि हमें सब कुछ याद है। नहीं, याद नहीं होता। आप देखिएगा, जितनी बार रिवीजन करेंगे आपको कुछ ना कुछ एनसीईआरटी में नया मिलेगा। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है, जितनी बार आप पढ़ते जाइए आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती रहती है। ये उसकी खासियत है। पढ़ के देखिए ना, आप 20 बार पढ़ेंगे तो 20 बार आपको नई चीज़ें मिलेगी। आपको लगेगा ये था कहाँ, ये तो पूरा मैंने चैप्टर पढ़ लिया था, ये फिर कहाँ से नई चीज़ आ गई। इसलिए रिवीजन करें और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ें, नहीं एक एक वर्ड को, बल्कि जो उसके डायग्राम होते हैं ना उनको भी पढ़ना है आपको। डायग्राम की जो नेमिंग होती है ना उसे भी देखना होता है। क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन तो एनसीईआरटी के किसी भी पेज से आ सकता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, हमें अपने आईक्यू को तेज़ करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है उसे बिल्कुल सुन लें आप। आपको मैथमेटिकल पोर्शन, आपको न्यूमेरिकल ज़रूर लगाने हैं। और अभी आपको जो नीट एग्ज़ाम होगा 2024 में, अभी बहुत टाइम है। आप आज से ही न्यूमेरिकल शुरू कर दें। न्यूमेरिकल जो लगाने शुरू करेंगे, जैसे जैसे आपकी न्यूमेरिकल की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस नीट के को क्रैक करने का बढ़ जाएगा। आप लगा के तो देखें, शुरुआत करें, लेकिन ध्यान रखना पहले हार्ड न्यूमेरिकल्स ना लें। पहले बेसिक मैथ पढ़ें, फिर उसके बाद सिंपल न्यूमेरिकल्स, फिर थोड़े टफ, फिर थोड़े टफ, फिर टफ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ना टूटे। हम अगर स्टेप वाइज चलते हैं तो सक्सेस हो जाते हैं। जंप करने से गिर भी सकते हैं, इसलिए जंप मत करो, स्टेप वाइज चलो। जब आप स्टेप वाइज चलेंगे 100% आपको कामयाबी मिलेगी। तो मेरी 2 बातें याद रखना, अपने आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आपको क्या लगाना है, न्यूमेरिकल से लगाने हैं। आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाइए, रोज़ाना लगाइए। एक टाइम बांध दीजिए कि 2 घंटे मुझे न्यूमेरिकल्स में देने हैं तो देने हैं, कुछ भी हो जाए। घर में कोई गेस्ट आए, कुछ भी हो, कोई सी भी घटना घटने दीजिए। आपको जो 2 घंटे क्या लगाने हैं, न्यूमेरिकल्स से लगाने हैं, ठीक है। तो 2 घंटे न्यूमेरिकल्स का टाइम पर डे आपको देना है, ये ज़रूरी है अगर नीट एग्ज़ाम को आपको क्रैक करना है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि नीट एग्ज़ाम किसका होता है, रिपीटर्स का होता है। जितनी बार आप रिवीजन करते चले जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा और आप सफलता की ओर पर डे बढ़ते चले जाएंगे और अंत में आप नीट के एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरी 2 बातें याद रखना, न्यूमेरिकल लगाना मत भूलना, क्योंकि उससे आपका दिमाग तेज़ होता है, आपके दिमाग की ग्रेस्पिंग पावर बढ़ती है, कैचिंग पावर बढ़ती है, आपकी मेमोरी बढ़ती है, और समझ के पढ़ना, ठीक है। और दूसरा, रिवीज़न इज़ द की ऑफ सक्सेस। ध्यान रखना, जितना रिवीजन करोगे उतने ही आप सफलता की तरफ बढ़ते चले जाओगे। थैंक यू। हाँ डियर स्कॉलर्स, हमने अभी बात करी न्यूमेरिकल्स लगाने की, हमने बात अभी करी रिवीजन की, लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है। आप अच्छे मेंटर के साथ, अच्छे फ्रेंड के साथ अपने सब्जेक्ट के टॉपिक को डिस्कस करें, कन्वर्सेशन करें। कुछ सवाल आप उससे पूछें, कुछ वो आपसे पूछे, और क्वेश्चन टाइम बाउंड होने चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, कंपटीशन में क्वेश्चन तो सबको आते हैं लेकिन सब कर नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड भी निर्धारित होती है कंपटीशन में। आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, कुछ न्यूमेरिकल 2-2 मिनट ले जाते हैं। तो हमें इस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है कि कुछ क्वेश्चन हम 1 मिनट से कम टाइम में करते हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि न्यूमेरिकल्स हो सकता है ज़्यादा टाइम ले जाएं। तो उसके लिए हमें दूसरे क्वेश्चन को टाइम से पहले करना है। तो आप अपने अच्छे मेंटर के साथ ओरल टेस्ट दें, ओरल ज़बानी, उनसे कहें सर मुझसे क्वेश्चन पूछिए और आप उसका आंसर दें। ऐसे ही आपका जो अच्छा दोस्त है, बैठिए उसके साथ, हफ्ते में 1 दिन या 3 दिन में 1 दिन उससे कहें न्यूमेरिकल पूछो मुझसे, और ओरल सॉल्व करें। पेन कापी का इस्तेमाल कम करें उस टाइम पे आप,
जब ओरल टेस्ट है तो ओरल टेस्ट है, आपकी कैलकुलेशन भी ओरल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ी बहुत आपको लिख के करनी पड़ सकती है, लेकिन कोशिश ये करें कि ज़्यादा ज़्यादा कैलकुलेशंस आप ओरल कर लें। तो इसीलिए एक अच्छे टैलेंटेड फ्रेंड के साथ आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। उससे कहेंगे 50 क्वेश्चन तुम पूछो, 50 हम पूछते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। जो जीतेगा वो पार्टी देगा, हारने वाला नहीं। चलिए, हारने वाला देगा पार्टी, ठीक है। इसी तरह से एक अच्छे मेंटर के साथ आप ओरल टेस्ट दें, और ओरल टेस्ट भी तुरंत आंसर देना है ना। विद इन ए सेकेंड आप आंसर देने की कोशिश करें। जब ये 3 चीज़ें कर लोगे तो मैं कोई भी सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। मेरी बात ध्यान रखना। नंबर 1 न्यूमेरिकल लगाने हैं, नंबर 2 रिवीज़न 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 करना है। मैंने रिवीज़न को भी कई बार कह के बताया कि रिवीज़न करना है। और नंबर 3 ओरल टेस्ट दें, ओरल डिस्कशन करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।